माउंट आबू में आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है नक्की झील के लिए। माउंट आबू से बाहर ठहरे हुए हम और अब माउंट आबू की पहाड़ियों में हम सफ़र कर रहे हैं। नक्की झील पर जाएंगे। आज पूरा दिन ही वहीं पर ही व्यतीत करेंगे, क्योंकि नक्की झील के चारों तरफ गैलरी बनी हुई है। सड़क चारों तरफ से नज़ारा हम रिकॉर्ड करेंगे, बोटिंग भी करेंगे और भी जो स्थल है वो देखेंगे। साथ में ही हम टोड रॉक देखेंगे और शाम को सनसेट देखेंगे। नक्की झील में जितना सुंदर दिन का नज़ारा होता है, उससे अधिक सुंदर रात का नज़ारा होता है। प्रशासन के द्वारा जो लाइटिंग, फुव्वारे, रंगीन फुव्वारे इत्यादि जो रौनक है वहाँ के मार्केट की, खाने पीने की स्टॉल्स की और की, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया भर का एंटीक आर्टिकल्स, फैशन के आर्टिकल्स, पुरातन सामग्री इत्यादि भी आपको वाजिब दामों पर मिल जाती है। साथ में ही आपको महंगे से महंगे खाने पीने की चीज़ें, और एक पार्क है, उस पार्क में छोटे छोटे ठेले लगे हुए हैं। उन ठेलों पर भी आपको बहुत ही सस्ती दर से खाने पीने का अच्छा स्वच्छ क्वालिटी का सामान मिल जाएगा। प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है और बड़ा ही सुरम्य सफ़र है। इससे भी ज़्यादा मनमोहक हमारा सफ़र होने वाला है नक्की झील का। नक्की झील मैं तो पहले भी आ चुका हूँ, इसलिए आपको मैं बहुत कुछ इसके बारे में बता सकता हूँ। कई तरह के वाटर स्पोर्ट्स भी हैं, सब तरह की बोट्स आपको मिल जाएगी। काफ़ी बड़ा एरिया है। आप ये मानिए कि करीब है 2.5 से 3 वर्ग किलोमीटर में नक्की झील फैली हुई है। उसका चारों तरफ से अपन चक्कर लगाएं तो करीब 5 किलोमीटर का सफ़र बनता है, ऊंचा नीचा सभी मिला के, पार्क वार्क सभी मिला के। नक्की झील के इतिहास के बारे में ये है कि ये अरावली पर्वत है, ये हिमालय पर्वत से भी पुरातन है। तो शिव जी से भी ये स्थान जुड़ा हुआ है। आदि शक्ति ने जब दाह किया था अपना हवन कुंड में यक्ष के यहाँ पर, तब शिवजी विकराल रूप धारण कर लिया था, तांडव नृत्य उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया था। तो आदि शक्ति के शरीर के अंग यथा अलग अलग स्थानों पर गिरे थे, उससे ये जो 51 शक्तिपीठ बने हुए हैं, उसमें यहाँ पर अम्बुजा देवी, जिसको अधर देवी के नाम से भी जाना जाता है, उसका मंदिर भी यहीं पर है। उस पर भी एक अपना वीडियो बना हुआ है, उसे भी आप देखें। उसे अधर देवी बोलते हैं। तो आदि शक्ति के अधर यहाँ पर गिरे थे। साथ में ही सतयुग की घटनाओं से गोपीचंद भरतरी का भी यहाँ तपस्या का स्थान मिलता है। रामचंद्र जी, उनके गुरु वशिष्ठ आश्रम भी यहाँ पर है और भी बहुत तरह के स्थान यहाँ पर। तो नक्की झील जो है, पानी की व्यवस्था के लिए एक किंवदंती तो ये है कि देवताओं ने अपने नाखून से उसका निर्माण करवाया था, जिससे उसका नाम नक्की झील हुआ। दूसरी इससे संबंधित एक कहानी और प्रचलित है कि एक राजा था यहाँ पर, और उस राजा ने ये प्रतिज्ञा की थी अपनी बेटी के स्वयंवर के लिए कि जो भी एक रात में इस झील को खोद देगा, उसके से मैं शादी करूंगा। तो एक ऋषि थे, उस ऋषि का नाम तो सही नाम तो नहीं पता, लेकिन उसको ऋष्या बालम के नाम से वो ऋषि जाने जाते हैं। तो उन ऋषि महोदय ने भी बताते हैं कि इस झील को खोदा था। अब सत्य क्या है ये तो आप अपनी मनोविज्ञान विवेचना से आप इसको करके देखिए। अब नज़दीक पहुंचने वाले हैं और गाड़ी पार्किंग करके फिर अपन नक्की झील के पास वहाँ पर चलेंगे। तो दिन के भी आपको पूरे नज़र दिखाएंगे और अगले वीडियो में रात का पूरा जो नज़ारा है, जो दिन वाले नज़ारे को भी मात करता है, वो भी आपको नक्की झील का पूरा नज़ारा बताएंगे।
आखिर हम माउंट आबू झील पर पहुंच गए हैं। झील के चारों तरफ सड़क बनी हुई है। आप चारों तरफ से ही इसके नज़ारे कैप्चर कर सकते हैं। संपूर्ण झील का कवरेज करने के लिए हम कई बार इसकी शूटिंग करेंगे। बीच में ऊपर भी जाएंगे, टोड रॉक भी देखेंगे और वापस आएंगे झील पर। ये कुछ लोग मछलियों को दाना डाल रहे हैं। काफ़ी संख्या में मछलियाँ हैं। वोटिंग भी करेंगे हम। लाइव रिकॉर्डिंग करना थोड़ा सा संभव इसलिए नहीं है कि शोरगुल होता है, काफ़ी लोग होते हैं भीड़ भड़ाके में। और शाम को फिर हम सनसेट के टाइम वापस ऊपर जाएंगे हनीमून पॉइंट और टोड रॉक के पास में, और अभी वोटिंग भी करेंगे और रात को फिर वापस आएंगे। रात को भी यहाँ पर बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। पहाड़ियों की छांव के हिसाब से शेड बदलती रहती है। मौसम भी यहाँ पर तुरंत ही, अब देखो बादल छा गए, दूसरी साइड से आपको साफ दिखाई देगा। ये टोड रॉक है जो हमें नीचे से दिखाई दे रही है। ऊपर जाएंगे, काफ़ी चढ़ाई है। आज हमने पूरा दिन ही माउंट आबू के लिए सुरक्षित रखा है ताकि हम नक्की झील के संपूर्ण नज़ारे एक बार में ही कवर कर ले। बहुत बड़ा मार्केट है नक्की झील के चारों तरफ, उसको हम रात्रि को भ्रमण करेंगे। शॉपिंग, खाने पीने की चीज़ें इत्यादि वहाँ पर बहुत ही सर्वसुलभ है। फिलहाल हम नज़ारे देखेंगे। ये देखो आप, बादल कुछ हल्के हुए हैं। पानी बहुत ही साफ है, झील का क्रिस्टल क्लियर है। इस झील में एक होटल भी बना हुआ है जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल एक बोट से मिलती है। उसको भी आपको दिखाएंगे, रात को भी उसके नज़ारे आपको दिखाएंगे। ये लोग भी बोटिंग का आनंद ले रहे हैं। ये देखिए आप, एक छोटा सा मंदिर बना हुआ है बीच में, उसके पास जाने का भी हम प्रयत्न करेंगे। एक ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए और लाइट के लिए पोल लगा हुआ है। सब तरह की बोट्स यहाँ पर हैं। पेडल बोट भी है, पावर बोट भी है, चप्पू वाली बोट भी है। हरियाली और बाकी जो यहाँ पर व्यवस्था है, जैसे फाउंटेन है, 5 फाउंटेन है यहाँ पर। बहुत बड़ा पार्क भी है। अभी हम पार्क की तरफ भी चलेंगे, रात्रि को भी आएंगे पार्क की तरफ। बहुत लोग घूमते हैं वहाँ पर, बैठने की जगह, खाने पीने की स्टॉल लगी होती है, पूरा आप आनंद ले सकते हैं। ये टोड रॉक हर तरफ से आपको दिखाई दे जाएगी। एक तरफ घटाएं छाई हुई है, दूसरी तरफ आकाश खुला हुआ भी आपको दिखाई देगा। काफी बड़ी झील है, होगी करीब 64,000 वर्ग फीट में, 860 फुट के लगभग, ज्यादा ही है। चारों तरफ आप इसके भ्रमण करते हैं तो आप ये मान लीजिए करीब 5 किलोमीटर का सफर बनता है। ये देखिए आप नज़ारे झील के अंदर से। हर वक्त मौसम यहाँ पर इस प्रकार का हमने मौसम गैंगटॉक सिक्किम की राजधानी में देखा था, और या फिर
सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल मिरिक नाम का एक स्थान है, वहाँ पर भी 1 मिनट में ही मौसम बदल जाता है, सर्दी हो जाती है तुरंत। ये पेरीफेरी बनी हुई है, यहाँ पर भी दुकानें हैं, वोटिंग के लिए काउंटर भी है, टिकट लेके आप वोटिंग वहाँ से कर सकते हैं। पार्क भी इसके बिल्कुल पास में ही है। वोटिंग पर जाने से पहले आप जो भी सिक्योरिटी प्रोविजंस है उनका पूरी तरह से पालन कीजिए, अन्यथा आप पर जुर्माना भी लगेगा और दंडित भी आपको किया जा सकता है। आपकी सेफ्टी इसी में है, अपनी पसंद की वोट छानिए और जैसा कि गवर्नमेंट का निर्देश है उनकी पूरी तरह से पालना कीजिए। हरियाली और ये छोटी मोटी बोट्स हैं, ये पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। इसके भी हम 2-3 चक्कर लगाएंगे, रात्रि को भी आएंगे वापस। रात्रि को अलग नज़ारा होता है, दिन भी अलग नज़ारा है। कई जादू दिखाने वाले, कई तरह के खाने पीने की चीज़ बेचने वाले, रेस्ट करने के लिए आपको जगह जगह बेंचेस मिल जाएगी, वाटर कूलर मिल जाएंगे पानी पीने के लिए, और बिस्लरी की बोतल भी आप ले सकते हैं। बहुत सुंदर जगह है, अति सुंदर। ये हट बनी हुई है जिस पर आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। ठंड रहती है 12 महीने और सर्दियों में भी बहुत ठंड रहती है। किसी भी भयंकर गर्मी में भी आप मई जून के महीने में आएंगे तब भी आपको किसी होटल वगैरह में एसी कूलर रूम लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल पंखे में भी आपको रात्रि को कंबल ओढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बहुत सस्ता है, लूटपाट नहीं है। अब हम ऊपर आ गए हैं, यहाँ से हम हनीमून पॉइंट भी देखेंगे, ट्रोड रॉक भी देखेंगे, और स्वामी विवेकानंद ने भी यहाँ पर तपस्या की थी, उस गुफा का भी पता करके आपको हम दिखाएंगे। ये ट्रोड रॉक की थोड़ी झलक, इस प्रकार से घुमावदार सीढ़ियोंदार रास्ता है। मंदिर भी आएंगे छोटे मोटे। ये ऊपर से नज़ारा देखो आप, यहाँ से नक्की झील का पूरा आप विहंगम दृश्य देख सकते हैं। क्या बात है। गुरु शिखर भी यहाँ से आपको नजर आ जाएगा। थकान हो जाती है इसलिए बोला नहीं जाता, तो फिर वीडियो को बाद में ही एडिट करके रिकॉर्ड किया है। अब हम वापस जाएंगे नीचे, फिर आएंगे सनसेट के टाइम। ये देखो आप, ये एक अलग तरह का एक खेल मैंने पहली बार ही देखा है, जिसमें गुब्बारे में फ्रेश एयर भरकर बच्चे इसमें बैठा देते हैं, बच्चे फिर खेलते हैं इसमें। ये देखो नाव की तरह ही है ये, कई गुब्बारे हो जाते हैं कई बार एक साथ, उनकी आपस में टक्कर भी हो जाती है, तो कोई खतरे वाली बात नहीं है, केवल मनोरंजन ही है बच्चों का ये शुद्ध रूप से। तो ये देखो आप, एक गुड़िया है, एक लड़का है। ये हमने पहली बार देखी है, बहुत जगह गए लेकिन ऐसा खेल हमें गुब्बारे वाला कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। हवा पाइप से ये ताज़ा हवा भरते रहते हैं इसमें। अभी हम पुनः सूर्यास्त होने का समय होने वाला है, तो पहले फटाफट इसका नज़ारा देखकर फिर हम सनसेट के लिए, ये होटल है जहाज के नुमा बना हुआ, ये रात्रि को फिर दिखाएंगे आपको, बहुत भीड़ रहती है इसमें। ये देखो आप, लोग बाग खड़े हैं, ये रंगीन हो जाते हैं फुहारे, रात को आपको दिखाएंगे। दूर से देखने पर भ्रम होता है जैसे कोई जहाज ही खड़ा है ये। अब ऊपर चलते हैं, टाइम कम है,
तो फटाफट एक बार पुनः कवरेज कर लेते हैं याददाश्त को। सूर्यास्त की लालिमा आपको दिखाई देनी शुरू हो गई है। चलते हैं ऊपर, टाइम कम है, फटाफट। लो जी, आ गए हम सनसेट पॉइंट पर। पुनः देखो आकाश की ये नजारा, क्या सुंदर नजारा है। अब आप देखिए सनसेट कैसे होता है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अधिकतम ये सनसेट हमारा वीडियो भी समाप्त।